कुछ राइड्स कैमरा में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। ये बर्फ़, पहाड़, ये रोड, सब कुछ परफेक्ट सा लगता है। लेकिन कैमरा हमेशा ये नहीं दिखाता कि इसी ब्यूटी के बीच की स्ट्रगल क्या होती है। कैसे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, ठंड कैसे बॉडी में घुस जाती है और कैसे एक नॉर्मल सा राइड प्लान धीरे धीरे एक सर्वाइवल टास्क बन जाता है। मनाली ट्रिप का ये लास्ट मेजर राइड था, शिंकुला, और रात तक हमें ये भी कंफर्म नहीं था कि क्या हम सुबह उठ भी पाएंगे, क्योंकि प्लान तो बन जाते हैं लेकिन सुबह पहाड़ों में उठकर बाइक राइड के लिए निकलना अपने आप में एक टास्क है। बट खैर, सुबह हम एकदम टाइम से उठ गए और सीधे पहुंच गए बालकनी में अपनी कॉफ़ी लेकर। बालकनी में कॉफ़ी, सामने ब्यास रिवर और दूर दूर तक स्नो कैप माउंटेन्स। इंसान को और क्या चाहिए, सब कुछ इतना पीसफुल सा लग रहा था। लेकिन उस टाइम हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे का दिन हमारी पूरी मनाली ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल डे होने वाला है, और सच बताऊं तो सबसे ब्रूटल भी। इस मनाली ट्रिप में हम पहले भी बहुत सुंदर सुंदर जगह कवर कर चुके थे, लेकिन शिंकुला को लेकर एक्साइटमेंट अलग ही थी, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था। वैसे तो मैं लद्दाख भी कभी नहीं गया हूँ, और अगर चैनल पे प्यार इसी तरह बना रहा तो वो राइड भी जल्दी ही करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे लिए शिंकुला ही उस लद्दाख टाइप वर्ल्ड की पहली झलक थी। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, ये वो राइड थी जहाँ स्टोरी भी है, रोड भी, वेदर भी, और हर किलोमीटर पे ऐसा लगता है जैसे आप किसी नई दुनिया में आ गए हो। और ऐसे रोड्स पर राइड करते हुए लगता है जैसे पहाड़ आपके लिए पूरा फ्रेम बना रहे हैं और आप इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। जिस्पा पहुंचते पहुंचते ठंड प्रॉपर्ली फील होने लगी थी, इसलिए हमने ढूंढा एक छोटा सा ढाबा और बैठ गए पराठे खाने। गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे सुंदर जगह मैंने अब तक शायद ही देखी होगी। बाली भी इतना सुंदर नहीं था, मतलब ये एकदम ही ऐसा लग रहा है कि किसी और दुनिया में आ गया हूँ। और ये जिस्पा से थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे होगा तो जिस्पा ही मान लो। टेम्परेचर इस टाइम हो रहा है -1 और ठंड से हाथ सूख चुके हैं। मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। सुबह बहुत ठंड लग रही थी मनाली में बाइक चलाते हुए, बट जो मज़ा आ रहा है ना यार, मतलब क्या बताऊँ। यहाँ पे रिवर साइड जो कैंप्स है, मैंने सोचा है कि अगली बार जब आऊँगा तो उनमें ज़रूर स्टे करूँगा। अभी खैर पराठा और चाय के लिए रुके हैं, इसके बाद जाएंगे बारालाचला और शिंकुला। चलते हैं। मेरी तो पकड़ी जम रही है। -2 ही है बस अभी तो आगे -10 तक जाएगा। तो बस ऐसे खोलेंगे ना फॉर्म के पास। मेरे हाथ में मलाई लग गई, प्लीज टिश्यू। टिश्यू कहाँ से लाऊंगा अभी? अरे भैया से ले आना अंदर से प्लीज, जल्दी ला। मेरे को पलाई से उल्टी आती है यार, कर दूंगी तब लाएगा क्या? पीयूं कैसे, मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं। मलाई कितनी है? प्योर दूध के ना, इतने प्योर की आदत नहीं है मुझे। तो गाइस, जिस्पा से आगे निकल चुके हैं अभी, और पीछे पराठे काफ़ी टेस्टी थे। ऑल्दो यहाँ पर मैंने देखा कि खाने के ऑप्शन थोड़े से कम लगे मेरे को, बट स्टेज दूर से देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मैंने अभी सोचा है कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो यहीं पे स्टे करने का प्लान करूँगा। मनाली काफ़ी क्राउडेड है। खैर, अभी निकल गए हैं और मैंने अभी तक ग्लव्स पहने नहीं हैं और ना ही मुझे इतनी ठंड लग रही है। ऑल्दो टेम्परेचर इस टाइम माइनस के करीब ही है, बट धूप की वजह से इतना फील नहीं हो रहा है। और दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का भी बहुत ही फ़ायदा दिख रहा है मुझे। अभी मैंने सुबह 3 घंटे का एस्टिमेट लगाया था कि जिस्पा पहुँचते पहुँचते 3 घंटा तो इजीली लग जाएगा, और 10 सवा 10 पहुँचने का एस्टिमेट लगा के चला था मैं, क्योंकि हम 7 सवा 7 निकले थे। बट अभी 9:50 हो रहे हैं और भाई हम जिस्पा क्रॉस कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो मतलब क्या ही बोलूँ अभी मैं। खैर, जो ये व्यूज़ आ रहे हैं ना अभी सामने, ज़बरदस्त। मतलब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि जब लद्दाख जाते होंगे और बारालाचला क्रॉस करने के बाद जो व्यूज़ शुरू होते होंगे वो कैसे होते होंगे। मतलब ये भी काफ़ी हद तक एकदम एकांत, सुनसान ऐसी फीलिंग आ रही है। एकदम बैरन माउंटेन सामने, और मोस्टली अभी तो खैर स्नो कैप्ड है, बट बारालाचला के बाद जो व्यू होता होगा वो नेक्स्ट लेवल होता होगा। मतलब अभी
मैं सोच रहा हूँ कि चला ही जाऊँ लद्दाख भी, पर देखते हैं। अभी इतनी प्लानिंग करके आए नहीं है लद्दाख की, और ठंड यहाँ से ही है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद मैं ग्लव्स पहन लूँगा, और ग्लव्स की भी हमने कोशिश की थी कि हम खरीद के ले आएँ, बट फिर अभी के लिए जुगाड़ करके लाएं, और वो जुगाड़ हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो जहाँ पे ठंड अनबियरेबल हो जाएगी फिर वहाँ पे पहन लेंगे। और जहाँ तक बात करें वैसे मीटियोर की, तो अभी तक मीटियोर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑल्दो जब से हम मनाली में आए तो इंजन का साउंड थोड़ा चेंज लग रहा है। और मैंने अभी कल रात को इंटरनेट पे भी थोड़ा सर्च करा था नींद आने से पहले। एज यूजुअल हमारा हेलमेट भाई थोड़ा टाइट है अभी। खैर तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कल रात को मैं सर्च भी कर रहा था, तो मीटियोर के साथ ये सबको ही नोटिस में आया है कि भाई जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता है इसका थोड़ा थोड़ा साउंड इंजन का चेंज हो जाता है, और जो बेसी साउंड होता है, जो बेस होता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि इसका रीज़न हो सकता है कि इसका एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो ECU, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन कम जा रही होगी इंजन में, तो शायद उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ साउंड वो बेस ही नहीं आ रहा है, तो वो मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी। बट ऑल एंड ऑल अभी तक तो इसका इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्स आ गए हैं, ECU वगैरह जो आ गए हैं, कार्बोरेटर अब नहीं आता है, तो उससे काफ़ी ही एडवांस हो गई है बाइक। अपने आप ही एयर फ्यूल मिक्सचर को भी कंट्रोल कर लेती हैं, तो ये नई बाइकों का फीचर है। रजिस्ट्रेशन चेक पॉइंट के बाद रोड थोड़ा और रॉ होने लगी थी, और अब तक की स्मूथ राइड अब बम्पी राइड हो गई थी। पहाड़ों में कब क्या हो जाए ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और यही बात पहाड़ों को यूनिक भी बनाती है। जो अभी मैनेजेबल लग रहा है अगले 1 घंटे में कम्प्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है, और हमारे लिए तो ये बात सच ही होने वाली थी। गाइस शिंकुला पास रह गया है सिर्फ 8 किलोमीटर, और मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे अब तक, पर व्यू देखो मेरे हाथ जम के बस ठंडे बर्फ हो चुके हैं, और ऑक्सीजन कम हो गई है। अब तो बाइक पे भी पता चल रहा है, बाइक भी कह रही है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे घर जाना है। पर सी द व्यू मैन, सी द व्यू, मतलब यहाँ पे आना टोटली वर्थ इट रहा। और बाइक ने भी ऐसे ही मजे कर लिए। पीछे क्या व्यू आ रहा है मैं बता नहीं सकता। मैं शिवांगी से पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, बट मेरी कीकड़ी जम गई। अभी हम एक छोटा सा जुगाड़ करके लाए, वार्म पैड्स लेके आए शिवांगी के लिए, और मैं अपने लिए लाया हूँ सर्जिकल ग्लव्स। तो मैं वो पहनूंगा जिससे हवा पास ना हो, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है हाथ में। ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी है, हाथ फूल चुके हैं मेरे। पीछे से ट्रक जा रहा है। हम लाए थे सर्जिकल ग्लव्स, और सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए हम लाए थे इन्हें। आप कुरकुरे की हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ओवर ईटिंग कर ली हो, दब भी नहीं रहे। तो एयर प्रेशर नेक्स्ट लेवल। पर भाई अब ये पहनने होंगे, अब कोई शर्माना नहीं। तो हम पहनेंगे सर्जिकल ग्लव्स। ये हमारा सस्ता जुगाड़ है, हमने राइडिंग ग्लव्स नहीं खरीदे थे ढंग के। मैं तो धूप में खड़ी फिर भी कांप रही हूँ। ये पहन लेते हैं। तो ये अमेज़न से हम लेके आए थे, दिखाइए क्या लेके आई थी। बॉडी वार्मर है, काम कर रहा है ये, जैसा कि पता चल रहा है हमें। अबे हम कहाँ से निकलेंगे? Hey guys, भाई क्या व्यू है यार, और कुछ याद आ रहा है इस नज़ारे को देखकर। ये इश्क है बैठे बिठाए, द लेजेंडरी सॉन्ग ऑफ जब वी मेट, करीना कपूर, शाहिद कपूर। भाई हाँ वो रोहतांग में शूट हुआ है, बट नज़ारा एकदम सेम ही है। और क्या बताऊँ, मैं अपनी खुशी को एकदम बता नहीं सकता इस कैमरे के थ्रू।
जो मेरी आंखों को दिख रहा है कैमरा उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता इस टाइम पे। और मैं सोच रहा हूँ कि यार बाइक से अब तक मैं ऐसी जगहों पर क्यों नहीं आया था, मतलब बाइक पे जो व्यू आ रहा है फिलहाल, ओहो हो। और थोड़ा हमारी मीटियोर कह रही है कि हाँ नज़ारे ठीक है पर सांस नहीं आ रही है भैया। अरे भाई आज जब सुबह उठ के निकले थे ना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था पर इतना नहीं। और ये रोड भी यार मस्त बना रखी है बिहारों ने। ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा आएगा तो उसको परेशानी होगी, बहुत जबरदस्त रोड है। और भाई इतनी भी अच्छी रोड नहीं है कभी तुम कहते हो कि बिल्कुल प्लेन हाईवे है, पैचेस हैं ऑब्वियसली बट बहुत बेटर है। और मुझे अपना वो प्लेन जर्नीज याद आ रही है जब मैं अपनी हाथों को बाहर निकाल के एकदम एरोप्लेन की तरह फील करता था ऐसे। खैर यहाँ पे भी बहुत मजे आ रहे हैं स्विम करने में। भाई मैं ये देख रहा हूँ इतनी देर हो गई चलते हुए और इतनी बर्फ है खत्म ही नहीं हो रही। और शिंकुला टॉप अभी भी दूर है यार, अभी भी 3-4 किलोमीटर दिखा रहा है। भाई कितनी ही बर्फ है यार। और ये तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के बाद हम बोल रहे हैं कि कम हो गई है, तो पहले कितना सुंदर लगता होगा, दूर दूर तक बर्फ रहती होगी। और जो भी है रास्ता पता नहीं चलेगा आपको, जब आप लोग आओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप ऊपर पहुंच जाओगे। मुझे भी मतलब बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कब जिस पर से चला कब यहाँ तक पहुंच गया, कोई आइडिया नहीं है। बस नज़ारों को एंजॉय करते हुए बस चल रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि कितनी देर हो चुकी है चलते हुए। अभी मैंने टाइम भी ऑलमोस्ट 11 सवा 11 हो रहे हैं, तो हाँ 2-2.5 घंटे में हम ऊपर आ गए। बट भाई और थैंकफुली ब्लैक आइस काफ़ी कम मिली है, मतलब ऐसा नहीं है मिली ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा टायर तो स्लिप हुआ है बीच बीच में, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। और ऐसी जगहों पर पहुंचकर एक बात तो हमेशा मन में आती है कि हम कितने छोटे हैं और दुनिया कितनी अलग हो सकती है। एक तरफ हमारी शहरी लाइफ जहाँ पर गर्मी लगे तो एसी और सर्दी लगे तो हीटर, और एक ये जहाँ पर सर्वाइवल ही सब कुछ है। कम हवा, कम लोग और कंफर्ट तो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। पर अगर आप कंपेयर करें तो इस ब्यूटी को कोई भी शहरी लाइफ बीट नहीं कर सकती। और फाइनली हमारे सामने था शिंकुला। इतनी ठंड, इतना लंबा राइड, पर फिर भी 1 सेकंड में सब कुछ वर्थ इट लगने लगा था। यहाँ पहुँचकर वो टूरिस्ट वाली एक्साइटमेंट थी ही नहीं, एक अचीवमेंट वाली फीलिंग थी कि हाँ भाई हम भी शिंकुला पहुँच ही गए। तो मेरी बीवी हर जगह कोई ना कोई कांड करके मेमोरी बनाने का जिम्मा उठा लेती है। अब यहाँ पर ये चुभ गई मुझे। अब यहाँ पे बर्फ चुबा ली है। वाह जी वाह, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? कोई कोर्स करना पड़ता है क्या इसके लिए? I carry bad energy with me. भाई हार्ट को स्मोकर का भी ना कोई तोड़ नहीं है, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। इस ऑल्टीट्यूड में जब नॉर्मल ही सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बंदा सिगरेट पी रहा है, लड़कियां सिगरेट पी रही है। भाई अबे ये रील बनाऊंगी, वो रील बनाऊंगी, मैं तो सेंड भी किया है। अब तो जिस हिसाब से सांस आई मैं जिंदा घर पहुंच जाऊँ वही बहुत है। रील तो बन चुकी। दिस इज जस्ट अनरियल। जन्नत कहते हैं इसे, जन्नत।
इसको लिटरली जन्नत कहते हैं। मैं बता नहीं सकता कि बाइक से आने का जो एक्सपीरियंस है ये कैसा है। और हमारा जुगाड़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सर्जिकल ग्लव्स में इतनी ठंड नहीं लग रही है और इसका वार्मर भी अच्छा काम कर रहा है। बट थोड़ी सी सांस कम आ रही है यहाँ पर, थोड़ी सी क्या बहुत कम आ रही है। बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भाई साहब। अभी मेरे हाथ सफेद हो गए बिल्कुल भी। मेरे तो सूज गए हैं हाँ तो मेरी भी। और अब तो कम हो गए, अब तो काफी बॉडी यूज टू हो गई। और वहां पे लड़ाई हो गई फोटो खींचने की लड़ाई। इतनी हाइट पे है, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो लेके जाएंगे ना। हमसे एक गलती तो ये हुई है कि हम हाइट सिकनेस की गोली लेके नहीं आए, हमें लानी क्योंकि चाहिए कोई सिकनेस मुझे हो भी नहीं रही है। नहीं, अब तो मैं भी नॉर्मल हूँ। हाँ इसको हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बात मानने में कि मेरी हालत थोड़ी सी खराब हुई है। बट अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। 1-1.5 घंटा हो गया है बैठे बैठे, और ये जो व्यू देखने में जो मजा आ रहा है ना गाइस, क्या बताऊं। वो तो रात तक बैठ नहीं सकते यहाँ पर, वरना बैठ जाते, रात पर शाम तक काली बन जाए। शाम तक तो कंगाल बन जाएगा, सच बात है। कौन सी मिट्टी बनी थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो थी वो अपने साथ अपने पता नहीं फादर थे कि फादर इन लॉ थे, उनको लेके आई थी वहां पे -6 में। पैरालाइज थे वो। हाँ सही में। हाँ वो सूसू भी नहीं कर पाए थे, सूसू किसी और ने कराया उनने। वो पैरालाइज। मैं सोच रही थी करने क्या आए, वो सूसू भी खुद से नहीं कर सकते, वो बर्फ पे चलेंगे कैसे। अरे मुनमुन, कैसा लग रहा है सिसु लेक? मैंने देखी कहा। साइड में है तो अरे मुझे नहीं देख दी, क्या हो गया? तबीयत सही नहीं है, तबीयत खराब हो गई? सर फट रहा है। एयर प्रेशर अब काम दिखा रहे हैं। हो सकता है, उल्टी भी आ रही है। गाड़ी बहुत याद आ रही है यार। क्यों? मैं चुपचाप सो जाती हूँ उसमें, तब परेशान नहीं होना पड़ता। अब इसमें तो एक झपकी भी ली कि मैं बाइक से नीचे। इस मामले में तो मेरी गाड़ी अच्छी है भैया, आगे जो चला रहा है सो चलाए, मैं तो चुपचाप सो जाती हूँ। ये तो साची और किन्नी सही कह रहे थे। तो 5वें दिन आपको अब गाड़ी की याद आ रही है? अभी 4 दिन से याद नहीं आई थी। आज का दिन जितना अच्छा था आंखों के लिए, मेरे शरीर के लिए उतना ही बुरा था। एयर प्रेशर की बात होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी ना, वो असर कर ही गई। अब उसकी गोली लेनी पड़ेगी। हाँ मेरे को सर दर्द की गोली लेनी पड़ेगी, मेरा सर एक एक अंग फट रहा है सर का। हाँ, वो एयर प्रेशर की वजह से। जितने भी वो होते हैं ना क्या? ब्रेन में, अब तो देख मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा यार। सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुलास ऑब्लांगटस, सब हिल रहा है मेरा, सब। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, सब हिल रहा है मेरा, सब। इतना तो ब्रेन है नहीं मेरे पास जितना हिल रहा है, सही बताऊं तो। चलो जी, बाइक स्टार्ट कर लिए, निकलते हैं रूम की ओर। हेलमेट ठीक कर लें ज़रा। और भाई पिछली बार जब मैं सिसु आया था तो लाइव स्नोफॉल देखने को मिली थी और पूरी फैमिली ने लाइव स्नोफॉल एंजॉय करी थी। तब मैं बाइक से नहीं आया था, तब मैं आया था अपनी नेक्सॉन लेकर। बट भाई मैं ये ब्यूटी देख के बस ये सोच रहा हूँ कि अगली बार रुकना यहीं है, मनाली नहीं रुकूंगा। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोटिस किया कि यहाँ पे जो पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले भाई, किलोंग को जब जैसे ही क्रॉस कर रहे थे हम, तो एक डाउन हिल पर एकदम पुलिस वालों ने वहाँ पर कैमरा सेटअप कर रखा था और प्रॉपर चलान के लिए खड़े हुए थे, और काफ़ी बाइकर्स और कार्स को भी वहाँ पर रोक रखा था। डाउन हिल पे मेरे हिसाब से फिर भी इतना नहीं करना चाहिए। और देखा जाए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जितने भी कैमरा लगे हुए हैं, फिलहाल वो डाउन हिल पे ही लगे हुए हैं, और डाउन हिल पे गाड़ी यार अपने आप ही स्पीड पकड़ लेती है, तो चलान के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। मैं तो ऑब्वियसली बहुत पीसफुल तरह से क्रूज कर रहा था, तो मैं व्यू एंजॉय कर रहा था, तो इसलिए हमारी स्पीड ज़्यादा थी ही नहीं। बट वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो जस्ट
ड्राइव कर रहे थे और उनकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है और होगी, और काफ़ी लोगों को उन्होंने पकड़ भी रखा था वहाँ पर। खैर छोड़ो यार, हमें क्या, अभी तो फिलहाल सीधे जल्दी से रूम पे पहुँचते हैं। चेन में से भी इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी है, तो मेरे को ल्यूब भी कराना पड़ेगा इसमें। सो गाइस फाइनली बैक 7 बज चुके हैं और वापस आ गए। बहुत मजेदार दिन रहा, ऑल्दो बहुत सर में दर्द हो गया और आज बहुत ज्यादा थकान हुई, और आई थिंक वो ऑल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन नहीं थी तो हाइट थिकनेस हो गई। खैर अभी चलते हैं बाहर मार्केट में, क्योंकि चेन थोड़ी सी ड्राई फील हो रही है मेरे को बाइक की, और 4 दिन में 1000 किलोमीटर चल गई है, तो आई थिंक टाइम फॉर ल्यूबिंग। तो देखते हैं कहाँ ल्यूब हो सकता है। नीचे मैंने पूछा था, उसने बोला, मैकेनिक ने बोला कि हम ल्यूब नहीं करते, पर हाँ ये ड्राई हो गई तो करवा लो। तो चलते हैं, हम देख के आते हैं कहाँ ल्यूब हो सकती है। तो मैं खैर कह रहा था कि बहुत फर्क पड़ा चेन ल्यूब से, और अभी थोड़ी स्मूथ हो गई। मैं जब वापस आ रहा था तो किलोंग के बाद से ही बड़ी अजीब सी खट सी और बहुत रफ सा ड्राइव एक्सपीरियंस हो रहा था, और मुझे पता चल रहा था कि चेन ल्यूब ही मांग रही है, वो स्मूथनेस आ नहीं रही है उसके ऊपर, तो मैंने अभी जाके करा ली। खैर अभी शिवांगी तो सो गई है थकान। खैर कल अब दिल्ली निकलेंगे, और मनाली वैसे भी अब मनाली हो चुका है, क्योंकि बहुत भीड़ है बाहर, बहुत ज़्यादा। अभी हम 4.5 किलोमीटर का जाम स्किप करके आए, बिकॉज हम पे एक बाइक थी, वरना तो 1-1.5 घंटा उसमें लगना ही था। ये लगा लीजिए कि वशिष्ठ टेम्पल से भी पीछे से जाम लगा हुआ है, जो वशिष्ठ टेम्पल के पास से लेन आती है, तो बहुत लंबा जाम था। खैर अब देखते हैं यार, खाना खाने जाएंगे, अगर उठ गए तो। अभी तो खैर लेटेंगे और मुझे पता है सो जाएंगे, तो खैर देखते हैं क्या करते हैं। अब कल निकलेंगे दिल्ली, और बहुत अच्छी वेकेशन रही फिलहाल तो, अब बस घर पहुंचना है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आवर लास्ट डे इन मनाली। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, बट अब संडे हो चुका है, कल से ऑफिस भी है, तो कॉर्पोरेट मजदूर को घर जाना ही पड़ता है। मन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मजा आया इन 4-5 दिनों में यहाँ पर मनाली में, और ये रूम बहुत सुंदर था। रोज सुबह यहाँ पे कॉफी पीने में बहुत मजा आया। वो ट्रे के ऊपर नहीं है पूरा बैग। तो गाइस देखिए, अभी रस्सी टूट गई है ये वाली, और बीच सड़क पर भी अब कुल्लू भी नहीं पहुंचे, और रस्सी चाहिए होगी, ढूंढनी पड़ेगी रस्सी, क्योंकि बैग गिर रहा है ये वाला। ये रस्सी टूट गई थी, और ये पुरानी रस्सी थी, घर पे पड़ी हुई थी, वही हमने लगा ली थी, पर ये टूट गई। और वैसे तो बैग नहीं हिल रहा है, पर जब गड्ढे आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिल जा रहा है। पर फाइनली कुल्लू से आगे थे, हमको मिल गई, और शिवांगी की लेके आ गई है। तालियां बज जाए इनके लिए। चलो इसको फिक्स करते हैं और चलते हैं। तो गाइस आज किसी मनुष्य ने तो नजर लगाई है, ये बैग ढंग से सेट नहीं हो पा रहा। ऑल्दो 160 किलोमीटर आ गए हैं, और अभी बांगो जिस पे हमने डोसा खाया था जाते वक्त। गाइस टाइम हो गया 9:30 और हम आ गए घर पे वापस। और ट्रिप तो अच्छी रही, और आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।